स्टार्ट हो। सर, जो आज का विषय है, बिहार डेवलपमेंट फोरम पे हम लोगों ने आत्मनिर्भर बिहार की बात कही है। एक छोटा सा ब्रीफ में पहले मैं एक प्रकट करूंगा, उसके बाद मैं चाहूंगा कि इस पर आप अपना विजन दें। अब the Atmanirbhar Bihar Abhiyan has acquired the central stage of socio-economic policies to deal with the unprecedented economic crisis that has triggered by the coronavirus pandemic. The central government has also unveiled rupees 20 lakh crore economic package to help India tide over the COVID crisis and make it self-reliant. While announcing the special economic package, Prime Minister talked about turning the COVID crisis into an opportunity to make India self-reliant. What would it take for Bihar to become Atmanirbhar? How can Bihar turn the COVID crisis into an opportunity to become self-reliant? तो ये क्वेश्चन आंसर मोड में है ना? जी आप सर, हमारा विषय जो है अभी जो कोरोना वायरस के दौरान उत्पन्न जो इकोनॉमिक क्राइसिस एक क्रिएट हुआ है, ये दिस इज इन द क्वेश्चन आंसर मोड। जी नहीं, आप पॉइंट दें, आप अपना एक व्यू पॉइंट दें जिसमें आप बात करें कि बिहार क्या सेल्फ रिलायंट बन सकता है कि नहीं, और जो अभी का जो क्राइसिस है शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है। देखिए, एक तो बिहार के लिए कोई भी कहीं भी जो डेवलपमेंट के जो अपने मीनिंग हैं या विकास के जो अपने मायने हैं, हम लोग मानते हैं कि 4 प्रमुख चीजें हैं जो विकास के मायने हैं। और उसमें एक तो पढ़ाई है, दूसरा दवाई है, तीसरा कमाई है, और चौथा सिंचाई है। हम मानते हैं कि इन 4 मापदंडों पे जो स्टेट या जो क्षेत्र प्रगति कर रहा है, हम उसको मानते हैं वो विकास के पैमाने पर खरा उतर रहा है। कई चीज और भी है, उसको हम लोग कह ले कि साहब रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य कह ले। तो इस ढंग से ये 4 बातों का जो मापदंड है। और आपने कहा कोविड के बारे में, तो कोविड कोरोना ने एक चीज तो किया है कि हम सब लोगों को एक जीने की नई शैली प्रदान किया है। जो लाइफ स्टाइल है वह बिल्कुल एक नए ढंग से प्रदान किया है। और पीएम साहब ने ठीक कहा है कि कैसे इस पूरे क्राइसिस को, कैसे ये आपदा हमारे लिए अवसर हो जाए, ये एक बेहतरीन मौका है। क्योंकि बात होती है कि साहब बहुत मितव्ययी लोग हो गए हैं, लोग खर्चे कम करते हैं और करने लगे हैं और तय कर रहे हैं लोग कि सब खर्च कहाँ करना नहीं करना। बड़े लोग मितव्ययी, एक तो आमदनी का स्रोत थोड़ा कम हो गया लोगों का, और जितना स्रोत कम हुआ है उससे अधिक लोगों ने अपने आप को संयमित किया है जीवन को जीने का। और इसमें निश्चित तौर से जो नेतागण हमारे हैं या जो अगुवा हमारे, उनका योगदान है कि कैसे लोग आमदनी कम हो तो खर्चे और कैसे कम करने चाहिए, ये हुआ है। जैसे कि आप देखें कि लोग बाग खाने के शैली को तो चेंज किया है। होटल में इस कारण से नहीं जा रहे हैं कि साहब कोविड हो जाएगा, लेकिन इस कारण से कि भाई खाने का जो अपना तौर तरीका है और जो देसिया तरीका है, जो देशज तौर तरीका है, उसको लोगों ने अपनाने का काम किया है। मुझे लगता है कि अगर ढंग से इसको चीजों को दिया जाए तो एक जो लाइफ स्टाइल जो है हम लोग का हो गया था, वह लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही चाउमीन खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। तो इस ढंग से जो ब्रिटिश फूड, इटालियन फूड्स, चाइनीज फूड्स का एक हैबिट लग गया था लोगों को, भय से ही सही। तो इस बात को बल मिला है कि एक्ट लोकल, ईट रीजनल एंड ईट सीजनल। जो ईट रीजनल मतलब कि साहब मौसमी चीज खाओ और क्षेत्रीय चीज खाओ। तो जो लोकल वोकल की बात जो क्लेम किया था और जो प्रोक्लेम किया था हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने, तो इससे हुआ बल। मैं उत्साहित कहता हूँ कि साहब ये जो लोकल वोकल की बात है उसको आगे बढ़ाया हम सब लोगों ने कि ईट सीजनल एंड ईट रीजनल। तो इस दृष्टिकोण से कई बातें, कई चीजों का आदमी हैबिट्स में हो
या फिर प्रैक्टिसेस में हो, तो आदतों में भी और अपने अभ्यास में भी ये कम किया है लोगों ने, और एक नए ढंग से लोग जीने के लिए ये हो रहे हैं। जैसे आप देखिए कि कल लगातार हम लोग घूम रहे हैं, तो बस पे लोग नहीं चढ़ रहे हैं। तो अब बस पे चढ़ रहे वही जो बेचारे लाचार हैं, छोटी छोटी गाड़ियों को लोग हायर कर रहे हैं। बल्कि इस पूरे कोविड के दौरान में जो सेकेंड हैंड गाड़ी 4 व्हीलर्स है, उसकी बिक्री बढ़ी है, और लोग बाग छोटे गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अफोर्डेबल हो ना हो, लेकिन उसमें प्रयास करें, अपने बाकी खर्चे काट करके प्रयास करें कि छोटे गाड़ी से जाएं हम सब लोग। एक जो इस ढंग से डेवलप किया है, अब हम ये कह सकते हैं कि साहब एक खर्चे कम करने के लिए जो एक कोऑपरेटिव बना है लोग, कि साहब पहले एक गाड़ी पे एक ही आदमी रहेगा, ऐसा नहीं, 4 लोग शेयर कर रहे हैं। तो जो शेयर्ड इकोनॉमी है उसका एक बढ़ा है, ये बड़ी बात है। लोग बाग थोड़ा अपने शेयर का, अपने हिस्से का थोड़ा लोग दान दक्षिणा भी कर रहे हैं, डोनेशंस का है, चैरिटी को भी कर रहे हैं। तो कैसे इस हैबिट को, इस प्रैक्टिस को कैसे कंटिन्यू सस्टेन किया जाए, एक बड़ा सवाल है। इसलिए हम लोग भी एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते ये प्रयास करेंगे कि इस अच्छे आदतों का हम अपने पूरे संस्कार में उसको शुमार कर लें, ये प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि इस ढंग से आपदा अवसर हो गया, ये मैं नहीं मानता हूं, लेकिन आपदा को अवसर बनने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, जो हम लोग के स्वभाव में आना चाहिए। ये शुरुआत किया है, और इसका आह्वान हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने किया था, जनता के हैबिट को देख के ही किया था, और कुल मिला के लोग फॉलो कर रहे हैं उनकी इस बातों का। जी सर, कमिंग बैक ऑन द टॉपिक सर, वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ रिलायंस। हाउ कैन वी क्रिएट आत्मनिर्भरता? जो बिहार के संदर्भ में हम बात करें कि हम कैसे जीविका को कैसे आरंभ कर सकते हैं, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का माहौल हो, जहाँ पे ज़्यादा आज के डेट में जॉब की कमी के कारण लोगों के बीच में परेशानी है। इस विषय पे क्या कहना आपका? देखिए, उस मामले में बता दें आपसे कि जो इस देश में जो गांधीयन मॉडल ऑफ इकोनॉमी है, जो स्वदेशी है, जो स्वावलंबन, उससे आना है। और इसीलिए मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि बड़े बड़े इंडस्ट्री, स्मोकी इंडस्ट्री, उसका समय अब नहीं है। ऐसे भी नॉलेज ड्रिवन इंडस्ट्री या आइडिया बिजनेस, इसका समय आ रहा है। हमें लगता है कि जो नॉलेज और आइडिया में जो बिहार का ब्राइट माइंड है, अगर थोड़ा उसको हम एक्सप्लोर करें हम सब लोग अगर, तो बार बार ये कहना कि साहब कोई चिमनी नहीं है, कोई धुआं नहीं है, अभी चिमनी वाला इंडस्ट्री और धुआं वाला इंडस्ट्री का समय खत्म हो गया है। अब हम लोग इस बिहार में केवल हम काम करेंगे, सॉफ्टवेयर में काम करें हम सब लोग अगर, और गांव इलाके में या कुछ इलाके में छोटा छोटा इंडस्ट्री वगैरह हो, कॉटेज इंडस्ट्री हो, या बिल्कुल टाइनी इंडस्ट्री भी हो, एकदम अति छोटा इंडस्ट्री भी अगर हो। तो याद होगा पहले हम लोग के इलाके में सब जगह अब अपना अपना तेल मिल हुआ करता था, आटे का आटा चक्की हुआ करता था। अब वो सब बंद हो गया है, आटा चक्की खत्म हो गया है। अब सारा आटा आ रहा है दिल्ली से, सारा तेल आ रहा है तो राजस्थान से आ रहा है। तो क्या हम सब लोग तेल की घानी अपने इलाके में उठा सकते हैं? क्या हम सब लोग आटा चक्की का फिर जो पुनरावृत्ति है वो हो सकता है क्या? कुल मिलाकर के हमें गांधी जी का मॉडल जो है, उसी मॉडल में जो एक उनका इकोनॉमी ऑफ परमानेंस रहा है कि साहब बिल्कुल ध्वंस शोषण वाला नहीं है, ये इकोनॉमी ऑफ परमानेंस जिसमें अस्थायित्व हो और लंबे समय चलने वाला हो, वह गांधीयन मॉडल ऑफ इकोनॉमी पे आज स्टडी करने की जरूरत है। और हम सब लोगों को उसमें और भी कि वर्तमान जो दौर है, उस दौर में हम कैसे, गांधी ऑब्सोलीट नहीं हुए हैं, गांधी पुनर्जीवित हो गए हैं। और जो हमारे चिंतन परंपरा में जो दीनदयाल जी का मॉडल रहा है, जो अंत्योदय का जो प्रोग्राम रहा है, कैसे मिक्सअप कर सकते हैं हम लोग हैं, इस बात की आवश्यकता है। और बिहार में आज भी आप देख लें कि बिहार में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग का बात लोग कहीं होगा सुने होंगे। बिहार की जमीन आज भी उन फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से थोड़ा बचा हुआ है।
बिहार को पंजाब नहीं बनने देंगे हम सब लोग। इस ढंग से पंजाब की जमीन का एक रेगिस्तानीकरण हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, और उस पेस्टिसाइड से जो नुकसान हो रहा है, कम से कम हम तो देखें कि हम लोग बिहार को पंजाब नहीं बनने देंगे हम सब लोग। तो इसीलिए केवल यील्ड के लिए कि यील्ड बढ़ रहा है उससे नहीं, हम थोड़ा कम ही खाएंगे लेकिन शुद्ध खाएंगे, ये हम लोगों को एक बिल्कुल प्रयास करके अभियान के माध्यम चलाना होगा। तो बिहार के जो है गांधीयन मॉडल कहें हम लोग उसको, या दीनदयाल का मॉडल कहें, अंत्योदय मॉडल कहें हम लोग उसको, या फिर जो गांव की ओर व्यवस्था जो है उसी से स्वावलंबन आएगा। मुझे लगता है कि ये बड़ी इंडस्ट्री में कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग बिल्कुल आइडिया बिजनेस, इनोवेटिव बिजनेस की तरफ जाएं तो उसमें बिहार में गुंजाइश है। थोड़ा डिफिकल्ट काम है, लोगों को समझाना होगा। हमारे जो ब्राइट माइंड बाहर काम कर रहे हैं उनको इन्वाइट भी करना होगा हम लोग को। केवल ब्लू कलर वर्कर नहीं, हमारे व्हाइट कलर वर्कर भी, हमारे केवल मैनुअल वर्कर नहीं, मेंटल वर्कर भी, जो इंटेलेक्चुअल वर्कर हमारे भी, वो सब लोग बाहर में हैं। उन सबको बुलाने का एक परिस्थिति बनाना होगा, हम लोग को फैसिलिटेट करना होगा, तब जाके हम सब लोग, मुझे लगता है कि साहब वह रास्ता निकल सकता है। ये एक अपनी योजना है जो हम सब लोग पार्टी में जहां तक कहते रहे हम लोग हैं और आगे भी कहते रहेंगे। ये मेरा एक कमिटमेंट हमारा है। गांधीयन मॉडल इज द ओनली वे आउट। जी सर, जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो 70 के दशक में, 80 के दशक में कई सारे इंडस्ट्रीज बंद हुए। 90 के दशक के बाद से पलायन होने लगा, बिहार से लोग बाहर जाने, और जो शुगर मिल, राइस मिल, इस प्रकार के जितने जो बिजनेसेस थे वो सब बंद होते गए। आप क्या बिहार फिर से उन इंडस्ट्रीज की ओर देख सकता, क्या फिर से रिवाइवल हो सकता है? इस विषय पे क्या आपका कहना है? देखिए, शुगर मिल का रिवाइवल उस पुराने मोड में लाएंगे आप, वो मुझे लगता है संभव नहीं है। प्रयास किया हम लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने प्रयास किया था और उसके लिए बिडिंग भी हुआ है, लेकिन जो बिडिंग में जो लोग आए, बीडर्स आए, वो फिर छोड़ के भाग गए। तो हमें लगता है कि उसको कैसे उस शुगर के इंडस्ट्री में क्या उसका कुछ एंसिलरी, कुछ ऑक्सिलरी, कुछ सहायक काम और क्या हो सकता है, ये खोजना होगा। वो चाहे मोलासिस के रूप में हो, वो चाहे स्पिरिट के रूप में हो, तो कैसे अपने शुगर केन का प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग हैं, तो वह जो है सो तलाशना होगा हम लोग को। मुझे लगता है कि उस पर प्रॉपर काम नहीं किया गया। सिर्फ केवल मिल चालू कर दीजिए, मिल चालू नहीं। There's some network issue, Gyanendra ji. Yes. लग रहा है अभी, लग रहा है उनका हैंग हो गया। उन मिलों में हम क्या कर चुके, हमारे यहाँ दादे, एक तो हम लोग लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, एक दूसरा लैंड डेफिसिट स्टेट भी हम लोग हैं। हमारे यहाँ मतलब कि केरला के बाद से जो पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग यहाँ है, तो हमारे यहाँ लैंड डेफिसिट भी है। तो जो अवेलेबल लैंड है, लगभग मुझे लगता है कि पूरे बिहार में 20 से ज्यादा ऐसे शुगर मिल हैं। इसका सफिशिएंट मतलब 100 एकड़ से ज्यादा लैंड वगैरह है। क्या उसका हम लोग प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, या उसका किस ढंग से कॉल सेंटर ही हो? क्यों नहीं हम लोग पूरे देश के, क्या हम पूरे देश के जो चाइना जो बना हुआ है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, क्या हम सब लोग ऑफिस, दुनिया भर के ऑफिस अब हो सकते हैं क्या? चाहे आईटी के माध्यम से हो या फिर प्रोसेसिंग का माध्यम से हो, तो क्या दुनिया भर, पूरे इंडिया भर के ऑफिस चूंकि हमारे चलाना आसान है और आसान भी है, इकोनॉमिकल भी है। ये सोचना होगा, थोड़ा बहस करना होगा उस पर हम लोग को। हमें लगता है कि केवल उसका एज इट इज जैसा था, अब उस समय काम करते थे 10,000 मजदूर काम करते थे, अब मशीन का लेवल चेंज हो गया है, कंप्यूटेशन हो गया है। अब 10,000 को बहाली हो, तब मिल चालू हो। हमारे दरभंगा जिला में एक पेपर मिल है, अशोक पेपर मिल है,
अब उस समय एम्प्लॉय 6000 थे। अब वह काम जो 600 में चल सकता है, ये इसका बोधन करना होगा, लोगों को प्रबोधन करना होगा। अब कहते हैं मिल चालू होगा, हमरा एरिया पेमेंट कीजिए आप। तो कहीं ना कहीं लोगों का एक समझदारी का जो स्तर है, वह भी सरकार को बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों का कैसे समझदारी का स्तर को ठीक ठाक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। किसी सरकार के बस की बात नहीं। एरिया देने चलेंगे अगर आप, तो इस राज्य में शुगर मिल का, कॉटन मिल का, पेपर मिल का जो इंडस्ट्री पड़ा हुआ है, उसका एरिया पेमेंट में सरकार का सारा बजट खराब हो जाएगा। तो थोड़ा कहीं ना कहीं हम लोग, लेकिन थोड़ा उसमें ह्यूमन टच रखते हुए, एक मानवीय गरिमा का मेंटेन करते हुए कैसे क्या कर सकते हैं, उस पर गंभीरता से सोचना होगा हम लोग को। और हर लोग को, विपक्षी हो या पक्ष के लोग हों या निष्पक्षी लोग हों, सबको बैठना होगा, तब जाकर रास्ता निकल सकता है। और हम लोग इस मामले में सीरियस हैं। मैं अपनी ओर से ही प्रयास कर रहा हूं और सांगठनिक ओर से भी हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे उस इंडस्ट्री का स्वरूप नए ढंग से चेंज हो और जो एक वैकल्पिक व्यवस्था जो बेहतर हो सकता है, उस बेहतर व्यवस्था के लिए हम लगे। ये प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ पर्सनली भी, और हमारी पार्टी भी इसमें कुछ सोच रही है। जी सर, कृषि के क्षेत्र में बिहार अब कृषि प्रधान राज्य के रूप में जाना जाता है। अब प्रोसेस्ड फूड की जो इंडस्ट्री है, अब जैसे आम का बगीचा और इस प्रकार के कई सारे चीज हैं जो बिहार में अच्छी मात्रा में होती है। तो क्या प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जा सकता है, उस ओर क्या कार्य किया जा सकता है? इस पर क्या आपका वक्तव्य है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि केवल शुगर मिल, कॉटन मिल, पेपर मिल की बात नहीं। ये जो अभी जिस ढंग से लोगों के अवेयरनेस बढ़ा है, इसलिए एग्री बेस्ड इकोनॉमी, फूड बेस्ड इकोनॉमी ये करना हो। चूंकि आजकल आदमी का एक समय था कि मेडिसिन पे खर्चा औसत व्यक्ति का खाने के खर्चा से ज्यादा हो गया था। ये लगभग इंडिया में ये हुआ, और जानबूझ करके दवा कंपनी के मालिकों ने डॉक्टरों के साठगांठ से हर बात के लिए मेडिसिन, हर बात की दवा, सिरप, टॉनिक, टैबलेट, कैप्सूल, सिरिंज, वैक्सीन, ये हवा जो बनाया गया है इस पूरे कोरोना काल में, ये मैं मानता हूं समाधान नहीं दे सके हैं। लोगों को ये लगने लगा है अपना हाथ जगना, तो लोग मानने हैं कि हमारे अपने तौर तरीके जो हैं, जो लाइफ स्टाइल हमारा है, उस लाइफ स्टाइल को कैसे हम लाइफ स्किल में कन्वर्ट करें, ये समझदारी बढ़ी है लोगों की। इसीलिए हम मानते हैं कि खाने पीने का जो फूड का मामला है, चाहे ग्रेन्स का हो या स्पाइस का मामला हो, अब देखिए जहां जहां स्पाइस का मामला रहा है वो संभल गया। जिन घरों में मसाले का सदुपयोग करते रहे हैं, रोग कम से कम हुआ है। हमारा जो भोजन है वही भेषज रहा है। तो हमारा जो रहा, ये लोगों ने इसलिए कहा कि आने वाला जो 10 वर्ष है, इन 10 वर्षों में फूड बेस्ड या फूड का प्रोसेसिंग बेस्ड या स्पाइस का जो बेस्ड फैक्ट्री है, मिल है, हम लोग बिठा सकते हैं क्या, इसकी पूरी गुंजाइश दिखाई पड़ती है। इसलिए बिल्कुल सही कहा आपने कि हम सब लोग केवल क्यों देखेंगे शुगर मिल या बाकी से, हम सब लोग वह चीज देखें जो इंडिया में या पड़ोस में कहीं और नहीं हो रहा है। इसीलिए जैसे मखाने के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ा काम किया, तो मखाने का अब शुरू हुआ। मखाने का हम जानते हैं कि हमारे राज्य में, खास उत्तर बिहार में जहाँ के आप और हम रहने वाले हैं, उन इलाकों में कम से कम 50 ऐसी प्रोसेसिंग मिलें बनी है जो या कुछ प्रोसेस में है, जो मखाना एक बिल्कुल एक बहुत ही हर्बल सीरियल कहें उसको आप, या हर्बल फ्रूट्स कहें, क्योंकि मखाना फूल भी है और फल भी है और सीरियल भी है। तो इसका एक पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने पूरा प्रयास किया है और उसमें बिहार सफल हो रहा है। तो क्या हम दुनिया भर के जहां इस फॉक्सनट का डिमांड है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में फॉक्सनट कहते हैं इसको, दुनिया भर के फॉक्सनट का हम सप्लायर हो सकते हैं क्या, पूरी गुंजाइश काम करने की। कई चीज बनता है उसका खीर बनता है, उसका मखाना का फ्राई होता है, मखाना मिलाया जाता है। दाल मखनी क्या है, तो दाल और मखाना ही है। इस ढंग से इन चीजों का बहुत उपाय हो सकता है। वेजिटेबल
भी है, वह फ्लावर भी हमारे लिए है। इतना अच्छा एक चीज, एक आइटम जो हमारा सब्जी भी है, हमारे लिए खीर भी है, हमारे लिए उसमें हम लोग सफल हो रहे हैं। और आगे भी हम लोग जो अपना जो प्रोडक्ट है, जैसे हम लोग का आम है, अब एक कृष्णभोग आम कहते हैं हमारे यहाँ, ये कहीं और नहीं है। और उसका नाम से मतलब कि कृष्ण, मतलब वह उसका नाम का मतलब है कि भगवान उसको भोग लगा चुके हैं। बाकी जो आम है वह भोग लगा हुआ, इसको भोग लगाए तब खाइए उसको। लेकिन कृष्णभोग आम जो है, अद्भुत स्वाद उसका होता है। अब क्या हम कृष्णभोग आम का सप्लाई पूरे देश में कर सकते हैं क्या, जो ऑलरेडी भगवान उसको भोग लगा चुके हैं? मतलब इतिहास में मानता रहा है। तो कुल मिला के कई बातें, कई प्रोडक्ट ऐसे हैं, उसको एनुमरेट किया जाए अगर, और वो संकलित किया जाए तो एक बढ़िया काम हो सकता है बिहार के लिए, और उसमें रोजगार मिल सकता है हम लोग को। जी, एक अंतिम सवाल है। अब जो युवाएं हैं, जो यंग जनरेशन है, इनकी एनर्जी को चैनलाइज कैसे किया जाए? क्योंकि आज के समय में जहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी ने एक तरह से एक डिजिटल डिसरप्शंस जो क्रिएट हुए हैं, इस डिजिटल डिसरप्शंस को कैसे चैनलाइज करना है और युवाओं को कैसे उनकी एनर्जी को सार्थक दिशा में कैसे बढ़ाना है, इस पर क्या आपका वक्तव्य है? देखिए, ये पहले लोग युवाओं के बारे में, लेकिन हमें लगता है कि हम सब लोग एक पॉलिसी बनाए, एक तो युवा नीति बने। इस देश में यूथ पॉलिसी तो है, और उसी ढंग से बिहार स्टेट में एक यूथ पॉलिसी बने, उसके संदर्भ में एक लेबर पॉलिसी बने। ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। लेबर में भी खास के जो हमारे रेजिडेंट, मतलब जो नॉन रेजिडेंट लेबर्स हैं, प्रवासी कह लें उसको हम लोग, या जो बाहर जाए कमाने वाले लोग हैं, तो उस पर पॉलिसी तय हो, ये भी हम लोग को प्रयास करना चाहिए। हम लोग को, हमें लगता है कि यूथ बिल्कुल ही, और आज का जो यूथ है, और वो यूथ को अब उन ट्रेडिशनल परंपरागत नारों से, परंपरागत तरीकों से बहुत उसको लुभाना अब बहुत सफल नहीं हो रहा है। हमें लगता है कि उसकी भाषा में ही उसको मॉडरेट करते हुए, और जो आपने कहा कि डिजिटल डिसरप्शन है, मैं मानता हूं कि डिजिटल पॉल्यूशंस भी है, जो लोगों का माइंड को पोल्यूट कर रहा है, कि हम इस डिजिटल, हम क्या डिजिटली गेनफुल हों। अब ये तो हो नहीं पा रहा है। अब लोग बाग केवल इंटरटेनमेंट का मामला समझ रहे हैं, कहीं इंटरटेनमेंट है, कहीं कुछ और है, कहीं पोर्नोग्राफी है, कहीं कुछ है। तो कैसे डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग उसको डिसिप्लिन भी करें हम सब लोग, और उसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। मतलब इंटरटेनमेंट इज मोर, एजुकेशन इज लेस। इसलिए ये इस्तेमाल, देखिए आप गौर करेंगे आप कि हम सब लोग बिहार में कारण हम जुड़े इससे, नेट से, जबकि साउथ में पहले आईटी ने एजुकेट किया, तब इंटरटेन किया। क्या है साहब, ये गाना ये कर लीजिए, वो डाउनलोड कर लीजिए, ये डाउनलोड कर लीजिए, ये डांस डाउनलोड कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो ये समझना होगा हम लोग को, बिहार का जो कैरेक्टर है, बिहार में जो यूथ का जो एक इंक्लूशन हुआ है इसकी तरफ, अगर तो इंटरटेनमेंट के माध्यम से हुआ है। थोड़ा उसको ठीक ठाक करना होगा हम लोग को, और उस पर स्टडी करना होगा हम लोग को कि साइबर वर्ल्ड में जो कुछ साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, या कहीं नहीं, मतलब कि नॉन साइबर क्राइम्स हो रहा है, उसमें साइबर का कितना योगदान है। अब रेप का संख्या बढ़ गया, आप देख रहे हैं आप। ये एक बड़ी चीज है कि जो आदमी जो उस साइबर वर्ल्ड में जो परोसा जा रहा है, कुछ उसका भी कारण है। मतलब रिपोर्टेड केस बढ़े हैं, अनरिपोर्टेड कितने होंगे इसके, ये है। इसलिए मुझे लगता है कि बिहार जैसे स्टेट में एक लिटरेसी हो, एक डिजिटल लिटरेसी हो, या कह लें साहब एक डिजिटल संस्कार हो, ताकि हम लोग इस क्राइम से बच सकते हो, चाहे क्राइम फिजिकल क्राइम हो या साइबर क्राइम हो। इनसे थोड़ा बचाना मुश्किल है। इसलिए मुझे लगता है डिजिटल डिसरप्शन जो आपने कहा बिल्कुल शर्म है, जो डिसरप्शन माइंड का भी हो रहा है, डिसरप्शन स्पिरिट का हो रहा है, डिसरप्शन कई चीजों का हो रहा है। इसीलिए उससे कैसे बचा जाए, ये सवाल है। आईटी पॉलिसी बनी हुई है, क्योंकि उस आईटी के आगे भी जो साइबर पॉलिसी है वह भी बने। ऐसे साइबर वाला केवल क्राइम का हो रहा है, अब साइबर क्राइम के आगे भी
कि साइबर बिहेवियर क्या है, एक साइबर कल्चर कैसे ठीक ठाक किया जाए जो प्रो सोसाइटी हो, प्रो नेशन हो। एक बड़ा सवाल आपने किया, इसलिए मैं मानता हूं कि इस सब पे काम करने की जरूरत है और हमारी आने वाली सरकार जो है उसके लिए पूरा प्रयासरत रहेगी कि उस सरकार में हम सब लोग कुछ कारगर ढंग से हस्तक्षेप कर सके। सर एक आखिरी सवाल मैं, हाँ, अभी जो भाजपा का मुख्य स्लोगन एक है कि आत्मनिर्भर बिहार की बात कर रहे हैं। अब इलेक्शन है, अगले महीने हम नया सरकार देखेंगे। आने वाले दिनों में हम क्या चेंजेज एक्सपेक्ट करें? अगर युवाओं को वहां लग रहा है कि हम आत्मनिर्भर हो गए, तो युवा क्या देखें उनको लगे कि हम आत्मनिर्भर हो गए या बिहार आत्मनिर्भर हो रहा है, एटलीस्ट हो गए नहीं तो उस देखिए, एक तो बता दें आपको कि जिस ढंग से हमारे विपक्षियों ने 10 लाख नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं, अब देखिए उनकी बुद्धि पे हमें बड़ा दया आता है। वो नौजवान सब लोग हैं, नौकरी कहाँ है? और अब कह रहे हैं साहब नौकरी इतना 3 लाख पड़ा हुआ है, ये स्पेस है, उतना बैकलॉग का है, तो उतना ये है। जिससे देखिए ऑफिस का जिस ढंग से अब चेंज हुआ है, जो ऑटोमेशन हुए हैं, जो तौर तरीके हुए हैं, स्पेशली जो डिजिटल रेवोल्यूशंस ने जो चेंज लाया है, तो इससे तो सबसे बड़ा कैजुअलिटी तो हुआ है हैंड्स को ही। जो हैंड को काम मिलना चाहिए वह काम कंप्यूटर ने ले लिया है, मशीन ले लिया है। अब वो 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो ये जानना चाहिए हम सब लोगों को। और एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हम वही एश्योर करेंगे, लोगों को करेंगे जो हम कर सकते हैं। तो हमने कहा कि गुंजाइश है कि जो भी लोग हमारे हैं हम बताएंगे उनको। हाँ, इसमें थोड़ा लगना होगा। अब केवल पॉपुलिस्टिक स्लोगन से हम नौकरी दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये फ्री में कर देंगे, ऐसा फ्री कर देंगे, ये जनता का ऐसा ट्रेनिंग होना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी जी ने एक ईमानदार प्रयास किया है और कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है। फिर भी 10 लाख नहीं, आने वाले समय में निश्चित तौर से गवर्नमेंट की नौकरी, केवल नौकरी सरकार में मिले और उससे रोजगार हो, ये तरीका दुनिया में फेल हो चुका है। लोग स्वरोजगारी बने, सब लोग कॉर्पोरेट का प्लान कर रहे हैं, कोऑपरेटिव में लोग आवे, कम्युनिटी में आवे, एनजीओ के माध्यम से आवे, लोग सिविल सोसाइटी में लोग आवे, मतलब रोजगार के उपाय ये हो सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि हम सब लोग 10 लाख की बात कर रहे हैं, वो 10 लाख हम लोग कहते हैं सरकार एवं सरकारी संगठनों में 10 लाख नहीं 20 लाख लोगों को हम दे सकते हैं हम लोग हैं। लेकिन उसका एक प्रबोधन ढंग से हो, उसका ट्रेनिंग ढंग से हो, तो उसका जो उन्मुखीकरण है, ओरिएंटेशन ढंग से अगर हो तो हो सकती है, बात मुश्किल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, ये हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम सब आने वाले 5 वर्ष में जो मेरी है, मेरा है, तौर से बिहार को हम लोग एक ऐसा सर्विस का हब बनाएंगे। वह सर्विस हब जिला जिला में हो, वह सर्विस चाहे आईटी का हो या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हो, उन सब को हम सब लोग बनाएंगे। और हर जिला में हम सब लोग एक ऐसा सेंटर बनाएंगे जहाँ के लोग लगे, क्योंकि लोगों में ये भाव बना है कि हमें अब अपने इलाकों में ही रहना चाहिए। ये अच्छी बात है कि जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, लगता है उनको कि हम अपने इलाके में रहें, थोड़ा कम भी पैसा मिलेगा हमको, तो हम रहने को तैयार हैं। हाँ ठीक है, जो नीचे के स्तर के लोग, वर्कर किस्म के लोग हैं, ब्लू कलर वर्कर जो हैं, उनका थोड़ा ये नहीं है। लेकिन जो थोड़ा उससे ऊपर हैं, उनको लगता है कि हम बिहार में रहें, अगर गवर्नमेंट हमको अपॉर्चुनिटी दे तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे गवर्नमेंट के लोग कि उनको सब्सिडी का, उनको लोन का, उनको ढंग से क्रेडिट मिले, उसकी मार्केटिंग हो, और चाहे किसी ढंग का चीज हो, उसका कैसे ही किया जाए, ये हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और हमको लगता है कि साहब सरकार हमारी जो इसमें आगे जो आने वाली सरकार हमारी है, हम सब उसमें निश्चित तौर से, आपको मैं कह सकता हूं आप लोगों को कि अगली जो सरकार होगी वह निश्चित तौर से यूथ फ्रेंडली होगा, वह निश्चित तौर से एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होगा, वह निश्चित तौर से नॉलेज फ्रेंडली होगा, वह निश्चित तौर से हेल्थ फ्रेंडली होगा। क्योंकि हमारे लिए क्या ना, जो दवाई जो है, ये दवाई भी हमारी, कमाई भी हमारी, तो अपने ढंग से बिहार में सृजित करेंगे। हमारे लोग हैं, ये जीवन की है। और देश भर में जो स्टेट में जहां हमारे लोग काम करते हैं, जो होस्ट स्टेट है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि
होस्ट जो हैं वहां चाहिए उनको देंगे हम, लेकिन उसकी चिंता हम लोग भी करेंगे, उसका एनुमरेशन हो ढंग से हो, और जो यहाँ रहेंगे केंद्र सरकार भी करे, और जो राज्य हमारे लेबर से लाभ हो रहे हैं उनसे भी कुछ लाभ लेकर के हम सब लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी डेवलप करेंगे। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज रुक गई है सर। हेलो, हाँ जी जी, अब आ रही है सर। हाँ हाँ हेलो, जी सर बोलें सर, आगे बोले सर। तो ये हमने कहा कि हम सब लोग उस पे, ये भारत सरकार के लिए भी एक बड़ा समस्या तो है, ये कहीं के लिए अगर कहा जाए कि साहब रखना सोसाइटी के जो आने वाला, वह बिहार एक लीड लेगा इस आइडिया बेस्ड बिजनेस के लिए। बिहार एक लीड लेगा कि बिहार से मैक्सिमम नॉलेज वर्कर पैदा होते हैं। बिहार केवल अनस्किल्ड लोगों का सप्लायर नहीं है, बिहार एक स्किलफुल का भी सप्लायर हो, यहाँ हब बने, प्रयास की मल्टी हो स्किल, ये हमका पूरा जोर रहेगा। देश भर में एक मिसाल पेश करेंगे और उससे हम लोग के जो अपेक्षाएं बिहार के नौजवानों की है उसको पूरा करने का प्रयास बीजेपी निश्चित तौर से करने वाला है। Sir, we are very grateful to you that at very short notice you join us, for these deliberations, and we wish our best wishes to you, in the political, the election which is at the doorstep, and party is working hard, and under your leadership also things are moving, in a positive direction. So our heartiest greetings to you. Wishes to you, sir. Thank you so much. Thanks for joining. Thank you all of you. Thank you, sir. I'm going to campaign. So Okay.